Hello, dear friends. I welcome all of you to your beautiful channel Connect to Physics. Dear friends, today's session is very important. क्यों important है? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नाटका टीटी एग्जामिनेशंस के पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। इन टॉपिक्स को फाइनलाइज किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके कंप्लीटली। अब तक जितने भी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं टीईटी के उतने एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करके इन टॉपिक्स को फाइनलाइज किया गया है। नेक्स्ट, whenever you are going to write your next TET examinations, the science question maybe will appear from these topics only. So first all of you should complete these important topics. Okay, तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है दो डिवीजन में। फर्स्ट कैटेगरी में आप पढ़ेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सेकेंड कैटेगरी में आप पढ़ेंगे पेडागोजी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 15 मार्क्स फिक्स है आपको और पेडागोजी से 15 मार्क्स। तो जो टॉपिक्स आप लोगों को कवर करना है सब्जेक्ट के तौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाला हूं मैं यहाँ पे, तो इन टॉपिक्स को आप पहले फाइनलाइज कीजिए, मतलब कंप्लीट कीजिए इन टॉपिक्स को पढ़ के। जो टॉपिक्स यहाँ पे मैं नोट किया हूं, फिजिक्स, जहां तक फिजिक्स की बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, करंट ये जो कॉन्सेप्ट है 6 स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आए हैं, तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप लोगों को है। तो थरोली इस चीज को आप कंप्लीट कीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। साथ में आपको पढ़ना है एसआई यूनिट। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को कहीं ना कहीं 100% एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट का यूनिट पूछे, वी नो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट, रेजिस्टेंस, सो ऑल दीज बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू बी स्टडी कंप्लीटली। ओके, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी स्टडी करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। थर्ड वन, सेकंड वन इज एसआई यूनिट पढ़ना है आपको। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन पे भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो कंप्लीटली स्टडी कीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। वेव्स के ऊपर स्टडी कीजिए, क्योंकि वेव्स वहां पे आपको ऑसिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोगों को याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पूछे, ठीक है, वी नो दैट ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, I इक्वल टू V बाई R। ओके, सो लाइक दैट यू हैव टू बी रिमेंबर। Sometimes if you remember this formula V equal to I by R, they will give one circuit. Okay, they will give the circuit and they will ask you to calculate the resistance. At that time you have to be calculate the resistance, that is R equal to V into I into V. Okay, so for that reason you have to be remember the formulas. Next you have to be read about energy. Okay, एनर्जी के बारे में आपको कंपलसरी पढ़ना है। साथ में फ्रिक्शन, फ्रिक्शंस के ऊपर लास्ट टाइम क्वेश्चंस पूछा गया था टीटी एग्जामिनेशंस पे, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट, एनर्जी और फोर्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी आप लोगों को बेसिक इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीटली पढ़ना है। अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे वीडियोस है जो इन टॉपिक्स में मैं बनाया हूँ, तो वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोशंस के ऊपर पढ़ना है आपको और साउंड, और यहाँ पे आपको कवर करना है गैस लॉ। ठीक है, जो गैस लॉ लाइक दैट बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को गैस लॉ भी पढ़ना है। आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज रहना चाहिए कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के रिलेटेड। आप पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए, आफ्टरवर्ड्स ओनली यू कैन मूव टू द अदर टॉपिक्स। क्लियर, ये हो गई बात फिजिक्स की। जहां तक बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो जैसे ही केमिस्ट्री आ गया तो आपको फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहना चाहिए पीरियोडिक टेबल की। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर है तो आप इजीली उसका केमिकल फॉर्मूला याद रख सकते हो, उसका नेम याद रख सकते हो और उसके यूजेस। ओके, अगर completely thoroughly if you will study periodic table, then you are going to remember chemical formula and also you can remember the name and what are the uses of the chemicals. Okay, so chemistry में ये topic आप लोगों को पढ़ना है। Next, the important topic is in chemistry is synthetic chemistry. Synthetic chemistry is a very important topic in science paper 2. Why? Because in synthetic chemistry और elements पे minimum 5 to 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो दैट्स वाई सिंथेटिक केमिस्ट्री थरोली पढ़िए आप। सिंथेटिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट जो मैन मेड मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक है, ग्लास, सिरेमिक, सो इन चीज़ों को सिंथेटिक केमिस्ट्री बोल के बोला जाएगा। ठीक है, तो सिंथेटिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए आप। जहाँ तक बात हो गई केमिस्ट्री की, तब हम बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना है सेल,
ओके, टिश्यूज, ग्लैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, फूड, और साथ में आपको पढ़ना है विटामिन के बारे में, क्या फूड का कौन से विटामिन है, इसके रिलेशंस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो ये टॉपिक्स हो गए बायोलॉजी के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहां तक बात है हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद फिजिक्स में मिनिमम आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप इस पूरे टॉपिक्स को अगर कवर करेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली यू कैन स्कोर 5 to you will get 5 to 6 क्वेश्चन इफ यू कंप्लीट these टॉपिक्स। केमिस्ट्री की जहां तक बात है, अगर इन टॉपिक्स को आप कंप्लीट करेंगे यू विल गेट अराउंड क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस यू विल गेट हियर। बायोलॉजी की केस में 4 to 5 क्वेश्चंस यू विल गेट इन बायोलॉजी इफ यू विल गेट कवर ऑल दीज टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हो गए 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके। 15 मार्क्स टोटली आपको पूछा जाएगा पेडागोजी के ऊपर। ठीक है, तो पेडागोजी के ऊपर आपको कंप्लीट स्टडी करना है। तो जहां तक बात थी आज के वीडियो की, तो जो टॉपिक्स आपको बताया हूं मैं, साइंस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक्स बताया हूं। अगर यू विल गेट फिजिक्स के जो वीडियोस है लाइक फोर्स, ओके, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसके वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, मतलब दे दूंगा मैं, आप लोग वहां से सर्च करके वहां से स्टडी कीजिए। ठीक है, तो ये था आज का इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, most of the students they are asking that sir where from where we have to be collect the science material, साइंस के जो भी टॉपिक्स हैं इनके नोट्स कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए। तो बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, यू जस्ट गो फॉर द एनसीईआरटी बुक। 6 to 8 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट आप ये जो टॉपिक्स है सेलेक्ट करके पढ़िए, इट्स इनफ फॉर दैट। ओके, एनसीईआरटी बुक से आप मटेरियल ले सकते हो। So with this, I'll complete today's lecture. If you like my video, share and subscribe. Thank you for watching.